रेडी। हमें मोदी का नशा है और वही आएंगे। अरे मोदी अबू धाबी से लड़वा दीजिए, वहां से जीत जाएंगे, दुबई जाएंगे। खड़ा होती है प्रियंका मोदी खिलाफ बनारस में, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जमानत जब्त हो जाएगा, उनको कुछ नहीं वहाँ मिलेगा। 2-4 वोट मिलेंगे जो उनके पुराने चमचे जो हैं वो दे देंगे। अरे प्रियंका की नाक इंदिरा गांधी से मिलती है, तो क्या इंदिरा का रूप है क्या? तो हमको नाक पे वोट थोड़े देना है, हमको काम वाले का वोट देना है। हम नाक पे क्यों वोट दे? अरे जो भारत की आज इज्जत है पूरे विश्व में जो है, वो हम देख करके वोट दे रहे हैं ना। विश्व गुरु बनने के राह पे है भारत। तो गए थे राहुल वहाँ गोदौलिया में गए थे, बहुत भीड़ जुटी हुई थी वहाँ पे। भीड़ तो जनता देखने के लिए। अब ये देखिए, आपका चैनल को तो हम नाम भी नहीं जान रहे हैं, लेकिन आपको भीड़ है ना। गोदौलिया बोल रहे हैं। आप बताइए भैया जी, कहीं इनको देखने के लिए इतने लोग भीड़ थे? आपके साथ कितने लोग हैं? तो उनके लोग भी और खरीद के भी तो आते हैं ना जनता। भीड़ जुटेगी। मोदी को ही मिलेगा वोट। वहीं पे तो मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे ना। मोदी मोदी हर हर मोदी कर रहे थे ना। बनारस में गए तो थे राहुल जी। यूपी में हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है, ये तो पहले से ही था। वही लोग कर रहे थे हिंदू मुसलमान, हिंदुओं को दबाया गया। आप देखिए, हम 90% होकर भी अपने राम मंदिर को नहीं बना पाए थे इतने सालों से। हम 90% है ना अस्थायी सदस्य। आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं उसके लिए। और उन्होंने थाली में परोस के चाइना को दिया। नेहरू जी की ये कमी है ना, नेहरू जी किए थे ना ये। तो वो चीजें हम समझ रहे, उस टाइम हमें समझ नहीं था, या तो हमें बरगलाया गया। हम हुमायूं बाबर से बाहर ही नहीं निकले का। जो उस टाइम भी तो कोई राज्य होगा जब हमारे मंदिर को गिराया गया था, तो जो राम को लाएगा उनको हम लाएंगे। काश भी हुआ है। आप काशी आइए, जाके देखिए, काशी आइए। मोदी क्यों मोदी? मोदी है तो मुमकिन है, हर चीज संभव है, इसलिए मोदी देश के लिए। मोदी आएंगे। राहुल गांधी के बस की बात ना है अभी थोड़ा टाइम लगेगा उनको। राजनीति सीख जाएंगे, अभी बच्चे हैं, अभी उनको सीखना पड़ेगा। बच्चे राहुल गांधी? हाँ बच्चे, बिल्कुल बच्चे। कि रायबरेली के सांसद रही एक जन और एक वहाँ अमेठी की। आप स्टेशन पर उतरते ही फर्क पता चल जाएगा आपको। तो सोनिया गांधी तो भाग गए रायबरेली से। तो वो भी भागे ना, उनको वहाँ गए, वायनाड करके चले गए। तो भागना पड़ रहा है उनको, क्योंकि मोदी भगा रहे हैं। और राहुल कमाल नहीं कर पाएंगे यूपी में? बिल्कुल नहीं। पहले भी तो थे कि दो युवा बच्चे पहले भी तो आए थे, क्या किए वो लोग साथ में? तो बाहर जो यात्रा कर रहे हैं वो। अरे यात्रा तो बच्चे नहीं करते, हम अपने साथ ले जाते हैं बच्चों को। बच्चे तो जो न्यू बोर्न वाले वो भी माँ बाप ले जाते हैं। तो उनके जो पुराने जो चमचे हैं वो लेके जाते हैं, पर उससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है आप समझ रहे हैं? उनको कोई फायदा हो रहा है? चुनाव पर चुनाव हारते जा रहे हैं। क्या चाहिए उनको? अब तो राहुल गांधी, केजरीवाल और अखिलेश एक साथ आ गए हैं। कुछ ना हो पाएगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, क्योंकि मोदी अकेला ही है, अकेले सक्षम है और वही आएंगे और कोई ना आ पाए। मोदी को हरा देंगे इस बार हम। नहीं ना, मतलब इंडिया सर, इंडिया मोदी को नहीं, बिल्कुल ही नहीं। देश की जनता समझदार है और हम जो है उनके साथ है, तो वो हार ही नहीं सकते। मोदी कौन आएगा? मोदी? राहुल गांधी कौन आएगा? क्यों मोदी? मोदी है तो मुमकिन है, हर चीज संभव है, इसलिए मोदी देश के लिए। मोदी आएंगे। राहुल गांधी? राहुल गांधी के बस की बात ना है अभी थोड़ा टाइम लगेगा उनको। राजनीति सीख जाएंगे, अभी बच्चे हैं, अभी उनको सीखना पड़ेगा। बच्चे राहुल गांधी? हाँ बच्चे, बिल्कुल बच्चे। तो बाहर जो यात्रा कर रहे हैं वो। अरे यात्रा तो बच्चे नहीं करते, हम अपने साथ ले जाते हैं बच्चों को। बच्चे तो जो न्यू बोर्न वाले वो भी माँ बाप ले जाते हैं। तो उनके जो पुराने जो चमचे हैं वो लेके जाते हैं, पर उससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है आप समझ रहे हैं? उनको कोई फायदा हो रहा है? चुनाव पर चुनाव हारते जा रहे हैं। क्या चाहिए उनको? अब तो राहुल गांधी, केजरीवाल और अखिलेश एक साथ आ गए हैं। कुछ ना हो पाएगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, क्योंकि मोदी अकेला ही है, अकेले सक्षम है और वही आएंगे और कोई ना आ पाए। मोदी को हरा देंगे इस बार हम। नहीं ना, मतलब इंडिया सर, इंडिया। मोदी को नहीं, बिल्कुल ही नहीं। देश की जनता समझदार है और हम जो है उनके साथ है, तो वो हार ही नहीं सकते। हिंदुओं को वोट पाने के राम मंदिर बनवा दिया मोदी ने। बिल्कुल बनाएंगे। ठीक है, बनाएंगे। हाँ, हमारे लिए किया क्या? जो उस टाइम भी तो कोई राज्य होगा जब हमारे मंदिर को गिराया गया था, तो जो राम को लाएगा उनको हम लाएंगे। सर, कानूनी प्रक्रिया के कानूनी प्रक्रिया के क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ गया है वो? नहीं गए हैं ना। विकास के नाम वोट नहीं मिला मोदी के, मंदिर के नाम वोट मिलेगा। नहीं, विकास भी हुआ है। आप काशी आइए,
जाके देखिए, काशी की है। काशी आइए, काशी आइए देखिए। तो आप वही, आप इतने सालों से वो रायबरेली की सांसद रही हैं एक जन, और एक वहाँ अमेठी की। आप स्टेशन पर उतरते ही फर्क पता चल जाएगा आपको। दोनों जगह का। तो सोनिया गांधी तो भाग गए रायबरेली से। तो रानी वो भी भागे ना, उनको वहाँ गए, वायनाड करके चले गए। तो भागना पड़ रहा है उनको, क्योंकि मोदी भगा रहे हैं। वायनाड में हारेंगे। अखिलेश और राहुल कमाल नहीं कर पाएंगे यूपी में। बिल्कुल नहीं, पहले भी तो थे कि दो युवा बच्चे पहले भी तो आए थे। क्या किए वो लोग साथ में? लड़की हूँ, लड़ सकता हूँ। कुछ नहीं करेंगे वो। प्रियंका गांधी लड़ती हैं मोदी के खिलाफ बनारस में, तो करे हरा देंगे इस बार तो। अब ये बताइए कि वो विपक्ष में है तो मोदी को सपोर्ट करेंगी? उनको तो बोलना ही है ना। अब उनको कुछ मुद्दा चाहिए तो बोलेंगी, पर जनता इतनी मूर्ख नहीं रही। अब यदि खड़ा होती है प्रियंका मोदी खिलाफ बनारस में, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जमानत जब्त हो जाएगा। उनको कुछ नहीं वहाँ मिलेगा, 2-4 वोट मिलेंगे जो उनके पुराने चमचे जो हैं वो दे देंगे। अरे प्रियंका की नाक इंदिरा गांधी से मिलती है, तो क्या इंदिरा का रूप है क्या? तो हमको नाक पे वोट थोड़े देना है, हमको काम वाले का वोट देना है। हम नाक पे क्यों वोट दे? अरे जो भारत की आज इज्जत है पूरे विश्व में जो है, वो हम देख करके वोट दे रहे हैं ना। विश्व गुरु बनने के राह पे है भारत। लोग इतना महत्व देते थे, पीछे की पंक्तियों में बैठे रहते थे मनमोहन जी, मैं नाम ले रही हूँ, पर बैठे रहते थे। आज ये आगे बढ़ते। आप संसद में, जब अमेरिकी संसद में गए थे तो देखे थे, चल रहा है प्रोग्राम और बीच में सेल्फी लेने के उनके सांसद कूद गए। ये होता था पहले? नहीं होता था ना। सर मोदी अखिलेश भी नहीं गए राम मंदिर देखने के लिए। क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे कि उनको पता है कि आज हम विश्व गुरु पहले ही बनते, जब हमें चाइना को नहीं मिला था वो उसमें अस्थायी सदस्य। आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं उसके लिए, और उन्होंने थाली में परोस के चाइना को दिया। नेहरू जी की ये कमी है ना, नेहरू जी किए थे ना ये। तो वो चीजें हम समझ रहे, उस टाइम हमें समझ नहीं था, या तो हमें बरगलाया गया। हम हुमायूं बाबर से बाहर ही नहीं निकले। हम अपने इतिहास को कहाँ पढ़े? इंडिया में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? बताइए। अबू धाबी में बना है ना, वो भी बना है, वो तो मुस्लिम कंट्री है। तो आप बताएं वहाँ क्यों बना? सर राम हमारे योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं यूपी में। बहुत बढ़िया, बुलडोजर चल रहा है ना, हम बहुत खुश हैं। गरीबों का घर गिरा रहे हैं मोदी जी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ के गरीब जनता से पूछिए, ये रहने वाले हैं। हम वहाँ के रहने वाले हैं। आप जनता से पूछिए ना। क्या हिंदू मुसलमान हो रहा है क्या यूपी में? विपक्ष कहता है कि हिंदू मुसलमान का वोट लेते हैं। यूपी में हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है, ये तो पहले से ही था। वही लोग कर रहे थे हिंदू मुसलमान, हिंदुओं को दबाया गया। आप देखिए, हम 90% होकर भी अपने राम मंदिर को नहीं बना पाए थे इतने सालों से। हम 90% है ना, लेकिन फिर भी तो अगर आज हमें वो मौका मिल रहा है, हम हिंदू भी जागृत हो रहा है, देश जागृत हो रहा है, तो इसमें क्यों बुरा लग रहा है? सर राम मंदिर यानी पहले मुस्लिम होता था, अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है। नहीं, देखिए, हम हिंदू हैं और हमें अपना अधिकार मिल रहा है, हम तो बहुत खुश हैं। ये क्या हो रहा है क्या नहीं, उससे हमें नहीं मतलब। विकास भी सुरक्षा मिली यूपी में। बिल्कुल। हम कभी रात को भी घूम रहे हैं। अभी जाइए आप बनारस देखिए, हमारा कहाँ तो ऐसी पतली गली थी, जाते नहीं थे, पतली गली थी, उसको उन्होंने इस तरह से बनवाया, हम सोच भी नहीं सकते थे चौड़ीकरण करवा। तो गए थे राहुल वहाँ गोदौलिया में गए थे, बहुत भीड़ जुटी हुई थी वहाँ पे। दूर तो जानता देखने के लिए। अब ये देखिए, आपका चैनल को तो हम नाम भी नहीं जान रहे हैं, लेकिन आपको भीड़ है ना। गोदौलिया बोल रहे हैं। आप बताइए, भैया जी कहीं इनको देखने के लिए इतने लोग भीड़ थे। आपके साथ कितने लोग हैं? तो उनके लोग भी और खरीद के भी तो आते हैं ना जनता। सर भीड़ जुटेगी। मोदी को ही मिलेगा वोट। वहीं पे तो मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे ना। मोदी हर मोदी कर रहे थे ना बनारस में। गए तो थे राहुल जी। बनारस सब नशेड़ी घूम रहे हैं, लड़के सब नशे में हैं। वही नशेड़ी मोदी को लाएंगे। हमें नशा ही पसंद है और हमें मोदी ही पसंद है। मोदी का नशा है सर। मोदी का नशा है, हम है नशेड़ी। हमें मोदी का नशा है और वही आएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, केजरीवाल दिल्ली में है तो राहुल गांधी से केजरीवाल जुड़ गए हैं, तो क्या नुकसान होगा? बिहार में क्या हाल हुआ? कुछ नहीं होगा। केजरीवाल तो पिछले बार भी तो केजरीवाल वहाँ लड़े थे। पिछले बार तो थोड़ा वोट मिल भी गया था, इस बार और भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अजय राय की भी जमानत जब्त थी, उनको भी जो भी वोट मिले थे वो मिल गए, अब नहीं मिलेगी। गठबंधन पंजाब में क्यों नहीं हो रहा है? ये ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है। इन्होंने देश को लूटा है 60 साल से। राहुल गांधी को अभी कई टाइम। केजरीवाल दिल्ली को फ्री बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, जनता खुश है, 3 में जिता दिया। फ्री नहीं चाहिए तो ये फ्री नहीं चाहिए ना, हमें फ्री के खाने की आदत डाल के हम निकम्मे हो जाते हैं। हम अपना काम करके खाना चाहते हैं। आप जब कर्ज में डुबो देंगे
तो खुद तो चल देंगे, जो अगला आएगा तो फिर उसको समझ आएगा। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, दिल्ली की हवा कैसी है। केजरीवाल कहते हैं हम बच्चों को स्कूल भेजेंगे जी। जब बच्चा ही नहीं बचेगा तो स्कूल जाके क्या करेगा? बताइए, स्कूल क्या जाके बच्चा कहाँ, बच्चा ही नहीं। शिक्षा में, एजुकेशन में और हेल्थ में इतना अच्छा काम किया आपने। यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे है वो सब, उनकी शिक्षा यूट्यूब पे है। स्वास्थ्य में और शिक्षा में अच्छा काम ठीक किया है, तो उन्होंने। वो दिल्ली की जनता उनको जवाब देगी, अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो दिल्ली की जनता उनको जवाब देगी। लेकिन केंद्र में तो वही आएंगे, केंद्र में आएंगे। वही आएंगे। मोदी अच्छे हैं, बिल्कुल 400 पार करेंगे। बिल्कुल करेंगे। कहाँ से आएगा 400? अरे हम लोग है ना, हम लोग है ना, जनता जब उनके साथ है तो और किसी की जरूरत नहीं है। अगर मोदी छोड़ते हैं, बनारस जाते हैं, तमिलनाडु में कन्याकुमारी चुनाव लड़ते हैं, तो क्या दोनों जगह से जीत पाएंगे? बिल्कुल जीत जाएंगे, कहीं से भी जीत जाएंगे। मोदी की लोकप्रियता सभी जगह है। अरे मोदी अबू धाबी से लड़वा दीजिए।